नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयराम महतो से, जिन्होंने आज डुमरी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जयराम महतो का जो नामांकन हुआ उस दौरान कुछ अलग ही नजारा नजर आया। लोगों का जनसैलाब इस दौरान उमड़ता हुआ नजर आया। यानी कि डुमरी विधानसभा के दौरान जयराम महतो जो है वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे थे और नामांकन के दौरान लोगों का हुजूम जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनसभा को जब उन्होंने नामांकन के बाद संबोधित किया, वो जनसभा भी उसे सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। और यहाँ भी जयराम महतो अपने ही अंदाज में नजर आए जब वो गाड़ी के ऊपर चढ़ करके जनसभा को संबोधित करते नजर आए। यानी कि डुमरी विधानसभा का ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जयराम महतो ने जो नामांकन किया है, उस नामांकन के बाद लोगों का जनसैलाब और हुजूम इस दौरान वहां नजर आया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। रत्नेश, डुमरी से आज जयराम महतो ने अपना नामांकन कर दिया है और उस दौरान अलग ही नज़ारा नजर आया, लेकिन जयराम महतो अपने परिचित अंदाज में नजर आए इस दौरान। रत्नेश जी बिल्कुल रेखा, देखिए जयराम महतो जो है आज डुमरी विधानसभा से नॉमिनेशन किए हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व में लोकसभा के चुनाव भी जो है जयराम महतो लड़े थे। उस समय भी नॉमिनेशन में शक्ति प्रदर्शन जो है वो जयराम महतो किए थे नामांकन से ठीक पहले। लेकिन आज जो हुजूम जो था वो देखने को मिल रहा था कि क्या युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो, सारे लोगों का हुजूम जो है वो टूट पड़ा था जयराम महतो की। और आपको बता दें कि जयराम महतो जब सभा स्थल पर पहुंच रहे थे तो उनका वेशभूषा जो था वो झारखंडी वेशभूषा में था। जिस तरह से वो मंच बनाया हुआ था, लेकिन मंच पर भाषण नहीं देकर वो अपने पुराने अंदाज में, जिस अंदाज में जयराम महतो जो है वो लोगों को सामने भाषण देते हैं, उसी अंदाज पर जयराम महतो जो है डुमरी के मैदान में जो है वो भाषण दे रहे थे। गाड़ी के बोनट पर खड़ा होकर माथे पर जो है उनके पगड़ी था। वहीं अगर आपको हम बताएं तो आज वहीं पर जयराम महतो के सामने जो है पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और इस वक्त हेमंत सोरेन के सरकार में मंत्री है बेबी महतो, गठबंधन की तरफ से वो प्रत्याशी बनाई गई है। उसके सामने जयराम महतो जो है कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट साबित हो रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जिस तरह से जयराम महतो की सभा में एक हुजूम टूट पड़ा था, मानो तो पूरा डुमरी या पूरा बोकारो या पूरा गोमिया का क्षेत्र जो था वो पहुंच पड़ा था जयराम महतो को सिर्फ सुनने के लिए, अपने युवा नेता को सुनने के लिए। जिस तरह से अगर आप देखे होंगे तो जयराम महतो 1932 के खतियान को लेकर झारखंड की राजनीति में एंट्री किए हैं। और उसी 1932 के खतियान को लेकर जयराम अपनी पहचान जो है वो झारखंड की राजनीति में बनी हुई है। वहीं अगर आप देखे होंगे तो बड़े बड़े हस्ती के अगर नॉमिनेशन में आज कई दिग्गज का जो है वो झारखंड की राजनीति में आज नॉमिनेशन जो है झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ। कई दिग्गज के इतने भीड़ जो है वो नहीं जुट पाई। और एक युवा चेहरा है जयराम महतो, जेबी केसेस के प्रमुख है, उनकी नॉमिनेशन में इतनी भीड़ कहीं ना कहीं विरोधियों के, विपक्षी पार्टियों की नींद जो है आज वो रात नहीं आने वाली है रेखा। क्योंकि जयराम महतो की जो भीड़ थी और अपने पुराने अंदाज में, जिस अंदाज में आज वो भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि डुमरी की जनता जो है जयराम महतो को आज विजयी का जो है वो माला आज पहना चुकी है। नॉमिनेशन नहीं, उनका विजयी पताका था जयराम महतो का रेखा। चूंकि अगर डुमरी विधानसभा सीट की बात करें तो जयराम महतो को जाता है, लेकिन ये सीट जिस नेता की रही है, यानी कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की, उन्हें भी टाइगर के नाम से ही जाना जाता था। और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी ने इस सीट से जीत हासिल की और अब एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आ रही है। ये मुकाबला इन दोनों ही नेताओं के लिए कितना मुश्किल होगा। और डुमरी सीट आजसू के खाते में भी गई है और आजसू भी अपने उम्मीदवार को यहाँ से उतारने का ऐलान कर चुका है। ये मुकाबला कितना टफ होगा और फाइट कितनी टफ होगी इस सीट पर। पूर्व टाइगर जगन्नाथ महतो थे जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं। अभी अगर आपको मौजूदा हालत में बताएं तो टाइगर जयराम महतो जो है मौजूदा स्थिति में टाइगर है। क्योंकि जयराम महतो भी अपने सभाओं में कहे हैं लगातार कि जो जगन्नाथ महतो के समय जो यहाँ की विकास हुई थी, टाइगर पुरुष के नाम से लोग उनको जाना करता था। आज बेबी देवी के मंत्री रहते जो है डुमरी का जो है वो विकास नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो जरूर टाइगर के नाम से जाने जाते थे और टाइगर वो थे भी। जिस तरह से झारखंड की राजनीति में टाइगर जो थे जगन्नाथ महतो वो दहाड़ते थे। आपने अंतिम समय भी देखा होगा कि कोविड हुआ, किस तरह से वो
कोविड के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आए, अपने कार्यकाल को वो संभाले। फिर हालांकि बाद में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, उसके बाद वो एडमिट हुए, वेलोर गए, वहां पे उनका निधन जो है। उसके बाद बेबी देवी जो है वहां से उम्मीदवार बनाई गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी है। उसके बेबी देवी को वहां से जीत मिले। उसके बाद बेबी देवी को हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद दिया गया और मंत्री पद देने के बाद बेबी देवी का जो वहां पे विकास होना चाहिए था वो विकास कहीं ना कहीं थम चा गया था। जयराम महतो जब झारखंड की राजनीति में एंट्री किए तो अब देखे हो कि जिस तरह से वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े थे तो काफी अच्छे मत उनको आए थे। उसके बाद डुमरी में, माफ कीजिएगा, गिरिडीह में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाद में डुमरी से जो वो चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों का हुजूम जो है उनको देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो की अपनी लोकप्रियता है। आपको ये भी बता दें कि लोगों का जो भीड़ होता है कहीं ना कहीं पैसा से ही या लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन टाइगर जयराम महतो को लोग सुनने के लिए खुद अपने घर से, अपने काम को छोड़ के सब लोग पहुंचते हैं टाइगर जयराम महतो के एक भाषण को सुनने के लिए, क्योंकि वो टाइगर जयराम महतो ये झारखंड में एक ऐसा नेता है जो झारखंडियों के हित की बात करते हैं। 1932 की खतियान, 1932 का जो खतियान का मुद्दा है, टाइगर जयराम महतो ही काफी उसको गंभीरता से वो मुद्दा को जो है झारखंड में उठाए हैं। हालांकि अभी वो किसी पद में नहीं है, अपनी पार्टी के प्रमुख है। उसके बाद भी लगातार टाइगर जयराम महतो जो है, हालांकि टाइगर बोलने में हमको भी कोई अफसोस नहीं है क्योंकि टाइगर, वो जयराम महतो टाइगर के नाम से जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि टाइगर के जैसा वो दहाड़ते हैं। जिस तरह से हम फिर बता रहे हैं कि गाड़ी के बोनट में वो खड़ा होके भाषण देते हैं, लोगों को एक भाषण उनका समझ में आता है और लोग अपने घरों से निकलता है टाइगर को सुनने के लिए, टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए। हालांकि पूर्व में अगर हम बताएं तो जिस तरह से जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो वो टाइगर थे, लेकिन उनके बाद उनकी पत्नी जब से सत्ता में आई है, झारखंड की राजनीति में उनका कदम पड़ा है, तो जो विकास डुमरी का होना चाहिए था वो विकास कहीं ना कहीं थम गया था। लेकिन आज जिस तरह से टाइगर जयराम महतो की नामांकन सभा में भीड़ देखने को मिली होगी, आपने भी देखा होगा जिस तरह से टाइगर जयराम महतो की एक हुजूम था, मानो तो डुमरी नहीं, डुमरी के आसपास के विधानसभा के क्षेत्र के भी लोग जो हैं वो सिर्फ अपने चहेते नेता को, अपने बेटा जयराम महतो को सुनने के लिए डुमरी में पहुंचे थे। और डुमरी की सभी जनता जो थी, मानो तो विजयी पताका जो है वो आज फहराने के लिए पहुंची थी। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो जयराम महतो जो है, जिस तरह से आज भीड़ था, अगर ये भीड़ वोटों में तब्दील होता है तो जयराम महतो वहां से विजयी जरूर होंगे। रेखा, चलिए, तो यानी कि ये जो लोगों का जनसैलाब था, वो जनसैलाब अगर वोटों में तब्दील होता है तो जीत इनकी निश्चित है। हालांकि 23 नवंबर को ही इसका फैसला होगा। धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो डुमरी से आज जयराम महतो ने नामांकन किया और वहीं दूसरी ओर नामांकन करने के बाद जयराम महतो ने अपने अंदाज में लोगों के बीच उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। एक बार वो भी बयान दर्शकों को सुनाते हैं। अरे एक समय बुढ़वा 3 4 ब्याह करा दी था, हमको गोतनी पूछे पर हम विश्वास नहीं लगो। अगर हमारे दादी आए तो पूछे हमारे बाबा से 3 लोग ब्याह करना बैठा तो कुर्सी में पूछने मजाक नहीं करे। यानी मान के चला 4 गोतनी है, 4 गोतनी मिल के 20 को रोटी बना ले। कितना को? 20 को। 4 गोतनी मिल के बना ले 20 को रोटी, तो बता एक गोतनी का हिस्सा कितना बचा? 5 को बचा। लेकिन यहाँ की भला कि बड़की गोतनियां तनी बलगर लगे, बड़की गोतनियां तनी होशियार लगे, बड़की गोतनियां तनी रेनाही लगे। तो राघिया नाम का कहानी बतोई। यहाँ यदि कोई बड़की गोतनी है तो गोल लगे राघिया ना, इटा हमें उदाहरण दे रहा है। यानी बड़की गोतनियां की कर ले 20 को में 15 को रोटी अकेले अपन भितरा में भर गए। कितना रोटी है? 20 को। एक घंटा को रोटी जे नेता लगो, जे विधायक लगो, जे सांसद लगो, जे मंत्री लगो, जे बढ़िया IAS IPS लगो, अपनी 15 को रोटी चपेट के अपन भितरा में भर के रख लो और 5 को रोटी जनता के छोड़ दो कि एकरे में तोरा गुजारा करना हो। एकर मतलब बड़की के निकाह खराब फलाए, वो अकेले 15 रोटी ले ले, यहाँ से सिस्टम में बैठा लो अपनी नियत खराब। यानी जिस दिन एक बढ़िया नियत के नेता तैयार देखो, जिस दिन झारखंड राज्य में बढ़िया नियत से नेता तैयार देखो, तो बस उसने 4 गोतनी, एक गोतनी के 5 गोतनी कहाँ है? एकदम सीधा सा बात होता है। कोई विधानसभा के लगा यहाँ इस भीड़ में, इस सभा में गिरिडीह के भी है, डुमरी के भी है, टुंडी के भी है, बगोदर के भी है, गोमिया से भी ले, बेरमो से भी ले, मांडू से भी ले, बागमारा से भी ले,
लिया जैसी पेट्रोल टंकी खुल लो पूछे कि पेट्रोल टंकी कतर लगो तो विधायक जी के राइट हैंड में कुछ दिन बाद एगो नया स्कूल बन गलो पूछिया कि स्कूल कतर लगो सरकारी लगो तो ना विधायक जी के कुछ दिन बाद की भलो तो मार्केट में डुमरी मार्केट में बढ़िया 18 तो कि झारखंड के जनता मार्केटों में पोठी माछ बेचते झारखंड के जनता की पोठी माछ बेचते मार्केटों में यानी एक मतलब की हो कि झारखंड जैसा सुंदर राज्य झारखंड जैसा पैसा वाला राज्य पूरे भारत देश में ना पूर्णिया जाना हो यहाँ कोयला हो यहाँ अब्रक हो यहाँ ब्रोमाइट हो यहाँ बॉक्साइट हो यहाँ तमाम लगभग 70 से 80 प्रकार के मिनरल्स हो इस झारखंड में 70 से 80 प्रकार के मिनरल्स हो लेकिन तकलीफ इस बात की हो 2-4 गो आदमी में सारा जगत सारा पैसा सारा धन अपन मुट्ठी में आन के दबाए लो जिस कारण आज हमने साथी है नाइंसाफी है वो इसलिए हमने अगर सत्ता में आवाई हो तो इस बात के हमने के विश्वास दिलाए दे हो कि 20 को रोटी 4 को गोतनी। तो डुमरी विधानसभा सीट से जयराम महतो ने आज नामांकन कर दिया है और उस नामांकन में लोगों का हुजूम और जनसैलाब नजर आया, लेकिन यहां भी जयराम महतो अपने पुराने अंदाज में नजर आए, यानी कि मंच पर उन्होंने जनसभा को संबोधित नहीं किया बल्कि गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने अपने अंदाज में, जो कि बिल्कुल अलग अंदाज है, गाड़ी के बोनट के ऊपर चढ़ करके उनका भाषण देने का, उस अंदाज में वो लोगों के बीच आज भी नजर आए। ऐसे में जनता उन्हें कितना प्यार इस सीट से आने वाले दिनों में देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे साथ अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।